तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, इसके जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बस मैं उसी को करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा आप ध्यान से देखना। वीडियो अगर पसंद आती हो तो बिना लाइक के यहाँ समझ जाना, जिससे हमें आइडिया होता है कि आपको पसंद वीडियो आ रही। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला देखो, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको क्या नोट करना है कि क्वेश्चन कैसे मतलब माइंड सेट होता है एग्जामिनर का फ्रेम करने का। तो वह पहली बात तो पूछेंगे क्वेश्चन किस पे, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो मोल फ्रैक्शन का अगर आपने लेक्चर नहीं लगाया हुआ है तो मेरे ही चैनल पे आपको सॉल्यूशन की मतलब वन शॉट वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैंने जितना टॉपिक है ना सबको मैंने कवर किया है। तो देखो मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि भैया बस आप मतलब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इस प्रकार मेरे पास क्या था, एक बीकर था ना। इसके अंदर हमने क्या किया था भाई, दो अलग अलग गैसें ली हैं। दो अलग अलग गैस है तो उनका अलग अलग मोल भी होगा। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो दोनों का अलग अलग मोल होगा ना। तो इसमें मैंने बोला ए और बी नाम की दो गैसेस हैं। तो ए का अलग मोल होगा जिसको मैं बोल रहा हूँ Na, बी का अलग मोल होगा जिसको मैं बोल रहा हूँ Nb। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या बताता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर ए के कितने मोल प्रेजेंट हैं और बी के कितने मोल प्रेजेंट हैं, इसमें हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन को इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एक नाम से बोला जाता है, सिंबल इसका काई बोलते हैं ना, CHI। क्या बोलते हैं इसको, CHI, काई बोलते हैं। तो अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन बताना है तो इस सॉल्यूशन में ए के मोल को डिवाइड कर देंगे टोटल जितना मोल उसमें प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, ए का और बी का। तो नीचे मैं क्या लिखूंगा, Na प्लस Nb। तो यहां से हम क्या निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब बताओ कि अगर मुझे निकालना हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तब क्या करूंगा मैं, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तब मैं क्या करूंगा। अब ऊपर मैं लिखूंगा बी का मोल, नीचे क्या लिखूंगा, टोटल मोल Na प्लस Nb। इतना ही इजी होता है मोल फ्रैक्शन, इतना ही इजी होता है मोल फ्रैक्शन। इतना आइडिया हुआ क्या कि मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब देखो बिल्कुल इसी पे बेस्ड तुम्हारा न्यूमेरिकल है। अगर तुम सोल्व कर लेते हो तो स्टडी तुम्हारी अच्छी चल रही है। पढ़ता हूँ, कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल। तो पहले इसको मिटाने दो, मुझे यहाँ पे कुछ समझाना पड़ेगा। एथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ पे नीचे देखिए फॉर्मूला लिखा होगा क्या होता है एथाइलिन, C2H6O2। एथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या लिखा है, C2H6O2। तो अब ये बताओ मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे मोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, इसके एटॉमिक नंबर निकाल लेता हूँ, सॉरी इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे भाई, कार्बन का कितना होता है 12, लेकिन हैं कितने, दो, तो इंटू टू कितना हो गया 24। हाइड्रोजन कितना होता है 6 ही होता है इसका। ऑक्सीजन कितना होता है 16, एक का होता है 16, दो का कितना हो जाएगा 32। अब भाई इसको तुम ऐड करो, अच्छा 4 10 2 12, 2 3 2 5 1 से 62 आ रहा है इसका क्या, मॉलिक्यूलर वेट। हमने इसको निकाल के साइड में इसको रख देते हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाई मास ऑफ द एथाइलिन ग्लाइकोल एंड 80% वाटर। मैं वाटर का तुमको बताऊं H2O होता है ना, तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो कितना आएगा, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कितना आ गया 18। ये दो चीज निकाल के अब आते हैं अपने आगे स्टेप पे, सॉरी छींक आने वाली थी। तो अब देखो सॉल्यूशन की अगर इसके बात करें, देखो सॉल्यूशन मैंने इतना जबरदस्त फ्रेम किया है ना भाई। एक स्टेप, पहला स्टेप में तुमको क्या करना है, दूसरे स्टेप में तुमको क्या करना है। ऐसे मैं बताया हूँ ना कि तुमसे जितने नंबर पूछे उतने नंबर में तुम उस स्टेप को अगर कर दोगे तो एक नंबर तुम्हारा नहीं कटने वाला, लेकिन करना वैसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे किया होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है क्वेश्चन सोल्व करने, भाई गिवन क्या क्या है, क्या दिए हैं हमको। सबसे पहले गिवन हमको दिए हैं ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा। ठीक है ना, ग्लाइकोल क्या होगा, सॉल्यूट। किसमें घुला हुआ है, वाटर के अंदर। तो वाटर क्या होगा आपका, सॉल्वेंट। तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। तो हमने सॉल्यूट निकाल लिया, कितना गिवन है 20 ग्राम, तो वाटर दिए हमको 80 ग्राम। क्लियर ना, कैसे पता भैया 20 ग्राम दिए, जो परसेंटेज दिया है ना, परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास का मतलब होता है, पहले इसको मैं समझाऊं यार। देखो अगर कहीं पे लिखा है ना कि 20% बाई मास, तो इसका मतलब होता है ना जिसका दिए उतना उतना ग्राम प्रेजेंट इन 100, मतलब 100 में उतना ग्राम। ठीक है ना। तो इसमें से 20 ग्राम क्या होगा आपका, 20 ग्राम इसमें से क्या होगा, इसने जो दिया है एथाइलिन ग्लाइकोल, और इसमें से जो बचा हमारा कितने में, 100 में से इतना है, कितना बचा हमारा 80 बचा, तो 80 क्या होगा, वाटर होगा।
समझे भाई क्या मैंने बोला? फिर से बताता हूँ, इसको ध्यान से सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इसलिए इस पे इतना ध्यान दिलवा रहा हूँ। अगर आपके सामने कहीं लिखा है कि 20% एथाइलिन ग्लाइकोल बाई वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले एथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? सॉल्यूट है। यह तो पता हुआ ना सॉल्यूट कैसे है, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ हैं, जो कम मात्रा में होता है और जो ज़्यादा मात्रा में। तो वाटर ज़्यादा ही होगा, तो वाटर क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा, और जो हमारा एथाइलिन ग्लाइकोल होगा सॉल्यूट होगा। वो तो क्लियर है। कितना परसेंट बाई मास है? 20%। तो 20 ग्राम हो गया हमारा क्या? 20 ग्राम हो गया हमारा एथाइलिन ग्लाइकोल। बचा कितना हमारा? 20 में से कितना बचा? 80। तो 80 ग्राम क्या हो गया? 80 ग्राम ये हो गया वाटर। दोनों को मिला दिया तो हमने, देखो ये हो गया हमारा सॉल्यूट, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, तो दोनों को मिला दिया तो क्या बना था? सॉल्यूशन। कितना ईजी है, सॉल्यूशन बना था। अब देख लो यही है 20 और 80 ग्राम। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? मोलर मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोलर मास, जो हमने पीछे निकाल रखा है। ये स्टेप तुम्हारा बच गया। इसका मोलर मास C2H6O2 का 62, ये निकाले थे ना यहाँ पे क्या निकाले? 62 मोलर मास। यह जो निकाले वाटर का 80 18, तो यह वाटर का भी आप निकाल चुके हो, मतलब पहला स्टेप आपका डन है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? मोल्स निकालने हैं। मोल्स, मोल्स क्लास 11th का पहला चैप्टर में हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मोल का क्या फार्मूला होता है? अगर हमें बताना है मोल, तो मोल का सबसे पहला फार्मूला वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, इसी पे आपको पुट करनी वैल्यू। देखो एथाइलिन ग्लाइकोल का वेट कितना है? जल्दी बताओ। वेट 20 ग्राम लिखा हो अपने ऊपर हमने 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 62, नीचे लिखा हमने 62। जब इसको हम काटेंगे कितना आ जाएगा? लगभग 0.322 आएगा ना, लगभग। देखो कैसे कर सकते हो ना, इसको तुम लगभग कितना मान लो? 60 मान लो, काटोगे तो ये 1/3 आएगा, और 1/3 होता है 0.33। तो इतना अप्रोक्स लेके लिख सकते हो। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ इसको 60 मान लेता हूँ, तो 0 कट गया, तो कितना आ गया? 1/3, और 1/3 कितना होता है? 0.33333 ऐसा होता है। तो यह कितना क्या निकाल लिया हमने? मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। फिर क्या निकालता हूँ? वाटर का मोल निकालता हूँ। कैसे? इसका वेट देखो कितना है, एस 80 रख दिया हमने। नीचे क्या रखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट कितना, ये। अब देखो इसको भी आराम से कर सकते हो, 4.44 आ गया। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा? इस स्टेप में हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। फार्मूला पढ़ चुके हैं, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको? एथिलीन ग्लाइकोल को। देखो यही साइन है जिसको हम क्या बोलते हैं? काई। इसका निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम इस ऊपर इसी के मोल को रखेंगे। कितना निकाला हमने? 0.322, इसके मोल को हमने ऊपर रखा। नीचे टोटल मोल, मतलब इन दोनों मोल को हमको जोड़ना है। कितने को? 0.322 को जोड़ना है हमको 4.440। ठीक ना, इसको जोड़ो। 0 4 2 6 4 3 7.4, मतलब कितना आने वाला है यहाँ से? 4.760। इसको हमने जोड़ा, फिर हमने जब इसको कट पिट करेंगे तो भाई हमारा देखो आंसर इतना आ जाएगा। कितना? 0.068। एक छोटे से क्वेश्चन के लिए हमने आपको इतना बड़ा सा, मतलब इतना देर तक लगाया है। रीजन यही है कि क्वेश्चन आता है तो हम इस पे कोई मतलब शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, पूरा हमको लगाना होता है। कंपटीशन तो है नहीं है तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम। बोर्ड के एग्जाम में हमें क्या करना होता है? जितना ज़्यादा अगर 5 मार्क में पूछेगा तो हमको हर एक स्टेप को अच्छे से लिखना होता है, तभी नंबर मिलेगा। शॉर्टकट में एक नंबर में 1-2 लाइन लगा के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है ना? चलो आओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है? कैलकुलेशन करना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो कंटेन कर रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कितना है ग्राम? 18 ग्राम। ग्लूकोज का फार्मूला देख लो, C6H12O6। डिजॉल्व है 200 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो क्या क्या हमको मिल गया यहाँ पे। पहले सबसे पहले हम वही लिखने होता है हमको। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँ ग्लूकोज का इतना हमको दिया है वेट, तो ग्लूकोज से पहले हम क्या निकालूँ? मॉलिक्यूलर वेट निकालूँ। C6H12O6 मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? एक कार्बन होता है 12, तो 6 का निकालूंगा। ठीक है ना, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगा, 1 6 नाम 6 2, अरे यार हाँ 7 72, सॉरी ना। अब यहाँ से फिर हाइड्रोजन कितना हो गया? इतना। फिर यहाँ पे 8 × 6, 8 × 48 करो। वेट कितना आ रहा है? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक ऑक्सीजन का होता है 16 × 6, 6 12 के 2 हाथ में लगा 1, 6 के नाम 6 1, 6 36 के 6 हाथ में लगा 3, 3 9 96, 96 करो वेट यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका? 6 4 10 0, 7 1 8, 8 8 16 1 17 18, ये आ गया भाई 180। ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज कितना होता है? ग्लूकोज कितना आ गया? 180। निकाल लोगे ना इतना?
मेरे से बढ़िया कैलकुलेशन आपकी हो गया आयुब। तो यह तुम निकालोगे ग्लूकोज का। अब देखो कितना में है, 200 ग्राम ऑफ वाटर में ये घुला हुआ है। देखो के भी हमको दे दिए, इतना नोट कर लो इसको। एज्यूम करना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 3.373 केल्विन। तो इसको इतना हमने तो कर लिया, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखो अब स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले क्या गिवन है, मास दिया हमें, ठीक, ग्लूकोज का, मास दिया हमको वाटर का, दोनों दिया, के भी दिया हमें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज हमने निकाल लिया यहाँ से 180। पहला स्टेप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोल ऑफ ग्लूकोज को, कैलकुलेट करते हैं मोल ऑफ ग्लूकोज। क्या फार्मूला लगाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। कितना मास दिए हैं 18, ऊपर रखा हमने, कितना नीचे रखेंगे 180, यह जो हमने निकाला मॉलिक्यूल कितना आ गया 0.1 मोल। चलो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम मोलरिटी निकालेंगे जिसको हम स्मॉल m बोलते हैं। क्या फार्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कितना मोल ऑफ सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का मोल कितना है, जल्दी यहाँ बताओ, निकाल ली यहाँ पे 0.1। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.02, ठीक ना, कहाँ पे, देखो ग्राम में दिया है तो ग्राम को हमने किस में चेंज किया, केजी में, ठीक ना। 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg, पता होगा आपको। हमने इसको केजी में चेंज करके निकाल लिया ये इसका मोल। फॉर्मूला होता है बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन का फॉर्मूला जो आपका होता है वह होता है, देखो यहाँ पे फार्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। स्मॉल एम यहाँ पे क्या है, स्मॉल एम यहाँ पे है मोलैलिटी, क्या है, मोलैलिटी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एम। तो हमने मोलैलिटी निकाल रखा है 0.5, रखते हैं 0.5। के बी की वैल्यू क्वेश्चन हमको दे रखे हैं, यह दे रखे हैं, इसको भी रख दिया, बस भाई दोनों का मल्टीप्लाई करना, आ गया हमारा कितना 0.26, कितना आ गया 0.26 केल्विन। स्टेप 5 मतलब स्टेप 4 में बताना क्या, हमको बॉइलिंग पॉइंट बतानी है ना, बॉइलिंग पॉइंट तो मतलब टीवी बतानी है। तो कैसे निकालेंगे हम, यह तुमको पता होना चाहिए, यह स्टेप जो है ना, ये वाला, यह स्टेप पता होना चाहिए कि टीबी इक्वल टू होता है टीबी नोट प्लस डेल्टा टीबी। तो टीबी नोट की वैल्यू हमें क्वेश्चन दिया था, यह नीचे आओ थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एज्यूम करने के लिए हमको दिया था लास्ट लाइन यह। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, प्लस ये हमने जो निकाला, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये 373.26। यह आंसर है, इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करो आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, यह फॉर्मूला, यह वाला जो फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट था। इस फार्मूले को लगाने के लिए हमें मोलैलिटी का नीड थी, तो इस मोलैलिटी को निकालने के लिए हमें क्या नीड होता है, ऊपर हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए था तो हमने सॉल्यूट का मोल ऊपर से निकाल लिया, फिर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए जो क्वेश्चन हमको गिवन था, सब कुछ गिवन था, बस तरीका क्या होना चाहिए था, यह हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट करिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। कैलकुलेट करना आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, इतना ग्राम दे दिया हमको NaCl, कितना 5.8 ग्राम NaCl दे दिए, कितने में 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अब देखो यहाँ पे KF की वैल्यू गिवन है, फार्मूला देखते रहना, पीछे वाला जो फार्मूला था उसको याद करना, मोलैलिटी इंटू KB इंटू क्या था मोलैलिटी, यहाँ पे भी देखो KF इंटू मोलैलिटी आएगी, KF इंटू मोलैलिटी आएगी, थोड़ा सा डिफरेंस है मैं आपको समझाऊंगा आगे। देखो अच्छा खासा नंबर में है। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, मास दिया हमको इन्होंने, कितना मास देखो इन्होंने दिया है 5.85। मास ऑफ वाटर, यह भी हमको गिवन है, कितना मास ऑफ वाटर 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में, इजिली कितना आ जाएगा 0.1 kg। KF की वैल्यू कितना हमको गिवन है, देखो यहाँ पे KF की वैल्यू भी हमको गिवन है। मोलर मास ऑफ NaCl निकाल सकते हो ना, मोलर मास ऑफ NaCl कैसे, NaCl, इसका मोलर मास, सोडियम का होता है 23, Cl का होता है कितना 35.5, कितना आ गया 0.5, 5 3 8, 58.5 ना, तो निकाल लिया कितना 58.5। अब देखो पहला स्टेप क्या करना है भाई, आपको कैलकुलेट करना है मोल ऑफ NaCl। क्या करना है आपको, कैलकुलेट मोल ऑफ NaCl। निकालो, कैसे निकालोगे, ऊपर रखोगे आप वेट अपन है मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना गिवन हमको यहाँ पे 5.85, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला हमने, ये तो हमने रखा, कितना आ गया हमारा मोल निकल गया 0.1 मोल। दूसरा स्टेप में क्या निकालते हैं, मोलैलिटी निकालते हैं, क्योंकि फार्मूला देखो हमारा ये फार्मूला हमारा है क्या, निकल डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, ये हमको गिवन है। मोलैलिटी निकालने के लिए अभी हम चीज़ों कर रहे हैं, मोलैलिटी निकालने के लिए हमने एक चीज़ निकाल ली। अब देखो मोलैलिटी के लिए ऊपर रखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 0.1। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे 0.1 kg, कितना आ गया हमारा 1 मोल पर kg। तीसरा स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
कि वांट ऑफ फैक्टर इसको हम बोलते हैं आई। अगर डिसोसिएशन Na और Cl जुड़ा होगा तो क्या बना हमारा NaCl, तो इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कंप्लीटली। तो इस केस में I की वैल्यू आती है +2। एक फार्मूला होता है, बस तुम यहाँ पे देखो, अभी वन था फैक्टर आगे निकालने के लिए बताऊंगा कैसे निकालना होता है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो इसका हम निकालेंगे वन था फैक्टर 2 आएगा। तो इस फार्मूले जो यहाँ पे आगे I से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो तुम्हारा बना फार्मूला तुम्हारा ये फार्मूला। इस फार्मूले में I की वैल्यू हमने निकाल लिया 2, KF की वैल्यू हमको गिवन है, KF की वैल्यू रख दिया, मोलालिटी हमने निकाल लिया कितना 1। जब इस सब को वैल्यू रख के हम पुट करेंगे तो आंसर आने वाला हमारा कितना 3.72 केल्विन। लेकिन हमको फ्रीजिंग पॉइंट बतानी है। ये क्या निकाला हमने, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस निकाला, डेल्टा टी है बताने हमको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। क्या करेंगे, TF इक्वल टू होता है डेल्टा TF नोट माइनस, देखो पिछला क्वेश्चन जो हमारा था ना, तो वहाँ पे TB इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा TB नॉट ना प्लस था डेल्टा TF। यहाँ पे देखो डिफरेंस है, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो यही जो चीज़ हमको बता रहा था तुमको ध्यान देना है ना। बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे प्लस आता है, फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ पे माइनस आता है। यह गिवन हमको वैल्यू है, माइनस करेंगे हमने जो आंसर में निकाला था नीचे यहाँ पे, ये जो हमने निकाला है, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 269.28 केल्विन। यह रहा तुम्हारा आंसर। यही बात तुमको बस ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज जो आपको टॉपिक है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला सिंपल सा होता है, पाई इक्वल टू CRT। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। यहाँ पे C क्या है, कंसंट्रेशन, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, किस में रखते हैं हम, केल्विन में रखते हैं, ठीक है ना। बस सारी वैल्यू पता ही हमको। मास ऑफ किसका निकालना है, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करने कम से कम पहले देखो कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। डिजॉल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ यूरिया का फार्मूला देखो, H2CO NH2 कितने में है, इन 100 ml ऑफ वाटर एट, इतना हमको दे दिया क्या, टेम्परेचर दे दिया हमको इतना। चलो सब कुछ देखते हैं। टेम्परेचर को मैं मतलब केल्विन में चेंज करना पड़ेगा ना। तो मास ऑफ यूरिया हमको गिवन इतना, वॉल्यूम हमको गिवन है 100 ml। 100 ml को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लीटर के अंदर, कितना आ जाएगा 0.1 लीटर। मास ऑफ यूरिया निकालेंगे अगर हम, देखो क्या दिया, NH2CO NH2 दिया है ना, लिखते हैं इसको NH2CO NH2। इसका अगर तुम मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना आने वाला है, 60 आने वाला है। बता दे रहा हूँ, याद कर लेना, कुछ हमको याद करना होता। अब हम T कितना डिग्री, देखो कभी भी हमको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होता है केल्विन के अंदर, तो जितना दिया होता है ना उसमें 273 ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। तो इतना हमको डिग्री सेल्सियस में गिवन था 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसमें किसमें कितना ऐड किया, 273, तो हमको ये मिल गया 300। अब किसमें चेंज हो गया, केल्विन के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट करिए मोल्स ऑफ यूरिया। तो यूरिया के मोल्स वही चीज हम लगाएंगे, ऊपर वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना गिवन है, 2.5 मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया 60। जब इसको काटी पिटेंगे तो 0.0417 मोल आएगा। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमको निकालना है क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। और हम जानते हैं कि मोल अपॉन में वॉल्यूम हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। देखो कॉन्सेंट्रेशन और मोलैलिटी सेम ही चीज होती है, मोलैलिटी, ठीक है ना। तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया हमारा, मोलैलिटी। तो हमको मोल मिल गया इतना, वॉल्यूम गिवन है 0.1, इसको हमको लीटर में चेंज कर लिया था। R की वैल्यू याद करनी होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद करनी, तो 0.0821। T टेम्परेचर इन केल्विन 300, सब वैल्यू हमने रख दिया। इजीली सोल्व करना, 10.29 ATM आ जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना इजी है ना। हर एक स्टेप बता रहा हूँ, PDF तुमको मैं टेलीग्राम प्रोवाइड करूंगा, घबराना मत। हर एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए तुम दोबारा क्वेश्चन को देखो, इनको तो मतलब तरीका पता होना चाहिए क्या क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिटर्मिनेशन ऑफ क्या क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। चलो क्वेश्चन पहले पढ़ो। एक सॉल्यूशन है ना जिसमें 2.25 ग्राम सब्सटेंस 50 ग्राम ऑफ बेंजीन जो इंक्रीज कर रही है उसके बॉइलिंग पॉइंट को बाई 0.5 केल्विन। कैलकुलेट करिए मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। के भी हमको बेंजीन का इतना दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है पहले उसको लिखना है, स्टार्ट करो, ठीक है ना। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले देखो मास गिवन है, ठीक ना, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 0.25। क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट 0.25। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कितना, 50 ग्राम। 50 ग्राम को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, केजी, ग्राम दिए, चेंज कर लेता हूँ इसको केजी में। डेल्टा टीबी को हमको ये दिए हैं, देखो क्या दिए हैं,
इंक्रीज कर रहा है इट्स बॉइलिंग पॉइंट को बाई द इतना, तो इसका मतलब होगा ना डेल्टा टी बी हमको दे दिए कितना 0.50 के बी हमको गिवन है। अब फार्मूला तो इजी सा है, तुमको पीछे बता के आ रहा हूँ, ये रहा फार्मूला। डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। तो यह जो एम है क्या है, यह एम क्या है, मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। क्या होता है मोलैलिटी, मोल नीचे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है आपका। चलो देखो यहाँ पे निकालना हमको यही है, ये निकालना है मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी में क्या कर दूंगा, केबी से भाग दे दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें गिवन है, यह डेल्टा टीबी की वैल्यू हमको गिवन है, केबी की वैल्यू भी गिवन है, कितना निकाल लिया हमने, इतना, ये निकल गया हमारी मोलैलिटी। स्टेप 2, रिलेटिंग करना मोलैलिटी को मोल से। तो मोलैलिटी इक्वल टू बता दिया मास ऑफ सॉल्वेंट अपन में मास ऑफ सॉल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, फार्मूला होता है मोलैलिटी का, याद ही होगा आपको। इसको हम रीअरेंज करते हैं मोल के, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा हमारा, मास मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से तुम कर दोगे तो इजीली आ जाएगा। अब यहाँ से जब सब कुछ निकाल लिए, लास्ट स्टेप जो होगा कैलकुलेट करना होगा तुमको मोलर मास, कैलकुलेट करना होगा मोलर मास। तो मोलर मास इक्वल टू आएगा तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूट अपन में मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मास हमको मिला था, मोल भी निकाल लिए हम, यहाँ से निकाल लिया मोलर मास। देख रहे हो कौन कौन से स्टेप की, आई होप कि क्वेश्चन समझा होगा आपने। क्वेश्चन ईजी है लेकिन मैं हर स्टेप बताया हूँ। दोबारा अगर बोलो तो दोबारा बता दूँ, कमेंट करना वहाँ पे। वैसे कुछ नहीं था, यहाँ पे हमने मोलैलिटी निकाल लिया है, फिर यहाँ से मोलैलिटी से मोलैलिटी से क्या निकालना, मोल निकालना बहुत ईजी है, मोल ऑफ सॉल्यूट। अरे हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मोलैलिटी को इसमें, मोलैलिटी इनटू, तो मोलैलिटी हम यहाँ से निकाले, ठीक ना, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से हम निकाले। फिर मोलर मास करने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास करने के लिए हमको मोल पता है, तो मोल को हम लिख सकते हैं ना, मोल मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं ना इसको, मोल इक्वल टू। तो यहाँ से हम मोलर मास इजीली निकालेंगे, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, घबराने की बात नहीं। 5 क्वेश्चन हमने किया। क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटर्मिनेशन ऑफ वांट है फैक्टर, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, डिटर्मिनेशन ऑफ वांट है फैक्टर यूजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन देखो यहाँ पे 0.1 स्मॉल एम का मतलब क्या है, मोलैलिटी। एक को सोल्यूशन दी हमको K2SO4 सोडियम सल्फेट, फ्रीज एट इतना केल्विन टेम्परेचर दे दी हमको, कैलकुलेट करिए वांट फैक्टर आई, ठीक है, 4 मार्क में आया था 2018 में। देखो डेल्टा टी एफ क्या करेंगे, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 273 में से इतना हम माइनस करेंगे तो हमारे आ जाएगा केल्विन में। चलो ठीक है, 273 में से जो हमको गिवन है ये करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये डेल्टा टी एफ। मोलैलिटी निकाल लिए, यहाँ निकाल लिए, पहला स्टेप हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को लगा के क्या करेंगे, बताया था ना हमने, डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है आई के एफ एम, आई के एफ एम। तो आई इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा टी एफ में यहाँ से भाग दे दूंगा के एफ का और एम का, यह आया हमारा डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें मिल गई है 20, ऊपर हमने निकाला था ये 20, नीचे क्या हमारा के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 1.86। मोलैलिटी हमने यहाँ से निकाली, ये मोलैलिटी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये सब कुछ किया, हमारा इतना आंसर आ रहा है 1.075। ठीक, अब देखो स्टेप सेकेंड जो है हमको क्या होगा था, डिसोसिएशन। अब देखो K2SO4 जो होता है ना, K2SO4 जो होता है एक डिसोसिएशन एल्डिंग है, ठीक है ना, K प्लस और SO4 निगेटिव को मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो इसके लिए एक मिनट, वांट फैक्टर का फार्मूला अगर तुमको याद होगा, मेरी शॉर्ट नोट्स वीडियो मैंने यहाँ पर बनाकर डाली है, हर चैप्टर की शॉर्ट नोट्स वीडियो मैंने यहाँ पहले से अपलोड कर रखी है, वहाँ पर तुम जाना देख लेना कि कैसे कैसे वांट फैक्टर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें होंगी जो स्पीक होंगी आपको नहीं आ सकती, ठीक है ना, लेकिन वीडियो देख के मेरी आना हो जाएंगी वो भी चीज़ें। तो फाइनल आंसर यहाँ से आपका आने वाला है 1.075। ठीक, तो अभी हमारे 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो उन क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ गए होगे तो वहाँ तक भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन करवाना था लेकिन वीडियो काम भर के मतलब बड़ी हो गई है, तो चलो इसको अब अगली वीडियो में ही मिलते हैं। धन्यवाद। और अभी तक अगर आप जुड़े थे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके यहाँ से जाना